दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जब से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, जब से छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जब से छात्रों पर गोली चलाई गई, तब से मोदी सरकार बुरे तरीके से घिर चुकी है। इस समय विपक्ष संसद में हावी हो चुका है। दोस्तों बिना देरी के सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, ये वीडियो संसद के बाहर का है। विपक्ष के तमाम सांसद इस समय लामबंद हो चुके हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, यहां पर सवाल पूछा जा रहा है, आखिर ऑर्डर किसने दिया? छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? हालांकि बीजेपी के कुछ सांसद मंत्री कह रहे हैं कि ऑर्डर तो मजिस्ट्रेट देता है। अरे मजिस्ट्रेट क्यों ऑर्डर देगा? डीएम क्यों ऑर्डर देगा किसी पर गोली चलाने के लिए? कहा जा रहा है कि ऑर्डर या तो गृह मंत्री ने दिया या फिर उनको मालूम नहीं था। तो अगर इनको मालूम नहीं था तो फिर गृह मंत्री किस बात के? और अगर ऑर्डर दिया तो फिर नैतिक जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं हो सकता है, गोली उन पर नहीं चलाई जा सकती है। इसीलिए संसद में इस समय हंगामा हो रहा है। नारे लगाए जा रहे हैं कि मोदी शाह सदन में आओ, मोदी शाह सदन में आओ। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मोदी शाह संसद नहीं जाते, संसद जाते हैं। गाड़ी आती है बकायदा, संसद के सामने रुकती है। नए संसद भवन में इनका ऑफिस है, जाकर ऑफिस में बैठते हैं। लेकिन संसद के अंदर जहां पर कार्रवाई शुरू होती है वहां नहीं बैठते हैं। कहा जा रहा है कि सवालों के डर से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कांप रहे हैं, विपक्ष के सवालों का जवाब देते नहीं बन रहा है। इस बीच एक और वीडियो वायरल है। दोस्तों ये वीडियो देखिए, प्रधानमंत्री के संसद भवन आने का ये वीडियो बताया जा रहा है। यहाँ चमत्कार देखिए, एक जादू पहले देखिए। इस वीडियो को जरा आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो में जो आपको काले रंग की गाड़ी दिख रही है, जो बहुत ही महंगी गाड़ी है, इसमें प्रधानमंत्री बैठे हैं और इसी में जेपी नड्डा भी बैठे हुए हैं। अब क्या हो रहा है आगे देखिए। अब नड्डा गाड़ी से उतरते हैं, पीछे की तरफ उतरते हैं और गाड़ी के आगे से होते हुए प्रधानमंत्री की तरफ आते हैं। प्रधानमंत्री भी नीचे उतरते हैं, फिर नड्डा गाड़ी से उतरकर बुके लाते हैं, फूल का गुलदस्ता लाते हैं और प्रधानमंत्री को थमा देते हैं। और नड्डा यहाँ जैसे उतरते हैं अचानक विलुप्त हो जाते हैं। तो सोचिए हमारे देश का प्रधानमंत्री क्या चाहता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री हमेशा यही चाहता है कि उसका स्वागत हर मौके पर हो। नड्डा को बगल में बिठाया गया है, फिर भी नड्डा नीचे उतरकर गाड़ी से आते हैं, इनको स्वागत करते हैं। एक ही गाड़ी में दोनों बैठे हुए हैं, फिर भी नड्डा प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। क्या कोई और नीचे स्वागत करने के लिए नहीं मिला? क्या नड्डा को गाड़ी में इसीलिए बिठाया गया था जिससे कि नड्डा इनका स्वागत कर पाए? और संसद पहुंचते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं पहुंच रहे? जहां पर संसद की कार्रवाई चल रही है वहां तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्यों नहीं पहुंच रहे? तो ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसने पूरी सरकार की फजीहत करवा दी। और दोस्तों ये लोग जो करते हैं ना, ये खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं, ये खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे हैं इस तरह की हरकतें करके। आज तक आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं सीन देखने को मिला कि प्रधानमंत्री की गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति, किसी मूवी में भी नहीं है, किसी फिल्म में भी ये सीन नहीं है। हो सकता है किसी कॉमेडी फिल्म में कहीं हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दोस्तों लगता नहीं कि फिल्म वाले भी ऐसा सीन डालेंगे। जग हंसाई हो जाएगी और इस सीन पर जग हंसाई हो रही है। प्रधानमंत्री की किरकिरी हो रही है, लगातार हो रही है। देश की जनता सवाल पूछ रही है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, लेकिन सरकार सवाल का जवाब नहीं दे रही है। इस बीच चर्चा है टीएमसी की सांसद सयोनी घोष की। सयोनी घोष को आप लोग जानते हैं। सयोनी घोष जब से सांसद बनी हैं वो लगातार सुर्खियों में रहती हैं। उनके वीडियोज संसद से वायरल होते थे। लेकिन दोस्तों जानते हैं आजकल सयोनी घोष कर क्या रही हैं? मुझे लगता है आपको जानना चाहिए कि सयोनी घोष कर क्या रही हैं। सयोनी घोष ने जब से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है वो नेपथ्य में चली गई हैं। उन्होंने मुद्दों से किनारा कर लिया है और जब भी कुछ बोलती हैं तो पार्टी को खुश करने के लिए, अपने नेता को खुश करने के लिए बोलती हैं।
इस बीच इनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को आप देख लीजिए। ममता बनर्जी ने चुन चुनकर एक से एक कलाकारों को एमपी बनवाया और अब वो इसका खामियाजा भुगत रही हैं। लेकिन सयोनी घोष जैसी तेज तर्रार सांसद आजकल संसद में क्या कर रहे हैं जरा देखिए। रीलबाजी हो रही है, संसद में रीलबाजी हो रही है। कहा जा रहा है कि ये जो वीडियो है संसद का है। अगर ये वीडियो संसद का है तो ये बेहद आपत्तिजनक है, क्योंकि जिस संसद में चाय पीने पर बवाल हो तो वहां रील बनाने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। इस बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बीजेपी के उन सांसदों को एक्सपोज कर दिया जिन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। कैसे दोस्तों, ये वीडियो आप देखिए। संसद में 20 बेईमान मौजूद है, भाजपा का संसद में 20 गद्दार मौजूद है, भाजपा का संसद में 20 गद्दार मौजूद है, भाजपा का संसद। तो यहाँ कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि हाँ, सदन में बीजेपी के साथ 20 गद्दार मौजूद हैं। जिन टीएमसी सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी उनको गद्दार बताया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र की गरिमा को तार तार करने का काम किया। ये दल बदलू हो गए हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुदगर्जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और सयोनी घोष ने वही किया जिस बात का डर था। सयोनी घोष की जहां पहले बहुत ज्यादा तारीफ होती थी, अब उनकी निंदा हो रही है। राघव चड्ढा से भी ज्यादा निंदा अगर किसी सांसद की हो रही है तो वो है सयोनी घोष। इस बीच महुआ मोइत्रा अपने तेवर में नजर आ रही हैं। महुआ मोइत्रा साफ तौर से कह रही हैं कि जो छात्रों पर गोली चलाने का आदेश हुआ था वो गृह मंत्रालय ने दिया था और इसीलिए गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आस्किंग हिम, आपने गोली क्यों चलाई? देयर आस्किंग हिम, आप किस तरह के धोती पहन रहे, महाराष्ट्रन पहन रहे कि कर्नाटक पहन रहे? हम उनका धोती का स्टाइल नहीं जानना चाहता है देश। वो किस तरह की धोती पहन के आ रहे सांसद में, वो नहीं जानना चाहती है। देश जानना चाहती है कि वो और उनके मंत्रालय किस लिए, किस वजह से अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स, बच्चों के ऊपर आपने पैलेट गन्स, लाठी और इंजरीज की। दोस्तों याद रखिए, जो भी दल बदलू सांसद हैं, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। और सयोनी घोष कहा जा रहा है कि अब कभी भी सांसद नहीं बन पाएंगे। हो सकता है राज्यसभा सांसद बन जाएं, लेकिन वो लोकसभा सांसद बन जाएं तो ये नामुमकिन है इस बार। जिन लोगों ने पैसों के लालच में अपनी गरिमा गिराई है उन लोगों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो संसद इतना महत्वपूर्ण है, संसद की कार्रवाई महत्वपूर्ण है, आखिर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सदन से क्यों गायब हैं? आखिर सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किसने किया, किसके ऑर्डर पर किया, छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि इस सवाल का जवाब बीजेपी के मंत्री सांसद दे रहे हैं, लेकिन वो जवाब सुनकर आपको हंसी आएगी। ये लोग कह रहे हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज का, गोली चलाने का आदेश मजिस्ट्रेट देते हैं। तो इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी वो मुलायम सिंह यादव ने चलाई थी या फिर तत्कालीन डीएम ने चलाई थी? इस सवाल का जवाब तो सत्ताधारी पार्टी को, सरकार को देना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर मोदी शाह सदन से क्यों भाग रहे हैं, कब तक भागेंगे? बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सयोनी घोष आपकी नजर में कैसी सांसद हैं? आखिर मोदी शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे, क्या दिक्कत है? इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।